हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड। बेटा, आज हम क्लास 11th बुक हॉर्नबिल चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस चैप्टर को रीड करेंगे। पेज आपके पास है। यदि आपने बुक खरीद ली है तो आप लोग अपनी बुक निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास पेज भी दिया हुआ है, आप इसमें ध्यान से रीड कर सकते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ होती है ऐसे ही बहुत बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years. उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी पिछले 20 सालों से। That I had known her, जितना कि मैंने उनको जाना, मतलब 20 सालों से वो इतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी और झुर्रियाँ उनके चेहरे पर थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते हैं कि भाई वो कभी अपने टाइम में बहुत सुंदर थी, जवान थी और उनके एक हस्बैंड था, बट मेरे लिए ये विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो जब से देख रहा है दादी माँ उतनी बूढ़ी है 20 साल से। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो मेरे दादाजी हैं उनका एक फ़ोटो टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, उन्होंने उसके दादाजी के चेस्ट के पार्ट को ढक रखा था। मीन्स लंबी लंबी दाढ़ी थी तो आगे से चेस्ट कम दिखाई दे रही थी। और वो दिखाई कैसे देते थे? एट लीस्ट 100 years ओल्ड, कम से कम 100 साल बूढ़े, मतलब 100 साल के तो हैं ही हैं, ऐसे वो दिखाई दे रहे थे फ़ोटो में भी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि भाई ऐसे आदमी, जो इतने बूढ़े आदमी, कभी उनके पत्नी भी होगी, कभी उनके बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो ऐसे दिखाई देते थे बस उनके हमेशा से पोता पोती थे। As for my grandmother being young and pretty, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और अगर हम अपनी दादी माँ की बात करें मेरी की, तो वो कि भाई वो बहुत जवान थी, सुंदर थी, तो ये जो विचार है, ये जो बात है, मुझे रिवोल्टिंग होता है, एक विद्रोह कर देने वाला। मतलब कुछ बात मुझे सही सी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे अपनी दादी माँ हमेशा बूढ़ी दिखाई दी, 20 साल से एज इट इज़ देख रहा था, तो उसे ये लग रहा था कि ये जो बात है उस पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो हमेशा हमसे वो गेम के बारे में बताती रहती थी जब वो कभी बच्ची थी तो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, होता है मीनिंगलेस, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ऑफ शी यूज टू टेल अस। और जो भी बातें वो हमें बताती थी, जो कहानियाँ सुनाती थी, जो बातें बताती थी, उन सब को सुनकर हमें लगता था ये सब मीनिंगलेस है, ये ऐसे ही झूठ बोल रही हैं, ऐसी कभी होता है, ये कभी बच्ची हो सकती है। जब इतना बूढ़ा आदमी है तो बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा कि जो भी वो बता रही है वो सही है, तो कहते हैं हमें सब झूठा सा प्रतीत होता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो हमेशा से ही थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी और झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था वो हमेशा क्रिस क्रॉस, माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, झुर्रियाँ जो उनके चेहरे पर थी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कहता नहीं, हम पूरी तरह से हम निश्चित थे कि जैसा अब हम उनको देख रहे थे वो हमेशा से ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और वो लगातार 20 सालों से अपने उसी एज पे, उसी बूढ़े से चेहरे पर
उसी की तरह ही जैसा वो अब दिखाई दे रही है। 20 साल से वो ऐसे की ऐसी दिखाई दे रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो हमेशा अपने घर में घूमती रहती थी। स्पॉटलेस माने बिना दाग धब्बों का, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, बिल्कुल साफ सुथरे वाइट कपड़े पहने रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप, एक हाथ उनका अपने कमर पर, एक अपने जो बैलेंस बनाने के लिए जो छड़ी या बैंत जो ले रखी थी उस पर रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा अपने जो रोजरी होती माला मन के, उसके जो होते ना बीड्स, उनको ऐसे ऐसे जैसे जाप करती रहती थी। एक हाथ तो अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए अपनी कमर पे रखा होता था, दूसरे हाथ से मनकों से माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स होते हैं हेयर, उनके जो चमकदार जो बाल थे वह स्कैटर अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो बाल थे वो हमेशा उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर बिखरे पड़े रहते थे, और उनकी जो लिप्स, उनके जो होठ हैं वो हमेशा एक प्रेयर में बिजी रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, जाप करते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में जैसे कि जो सर्दियों का नज़ारा होता है उसकी तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे कि बिल्कुल शुद्ध वाइट एकदम, जहाँ पर सुख शांति चैन स्वच्छता वो जो चीज़ें होती है, ऐसा क्या ऐसा सब कुछ मेरी दादी माँ में देखने को मिलता था। बिल्कुल ऐसी ही वो दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो पेरेंट्स थे माता पिता वो मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों ही साथ रहे, दादी माँ और मैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो रोजाना सुबह मुझे जगाती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब मेरी दादी माँ मुझे नहलाती, मुझे कपड़े पहनाती, तो हमेशा एक प्रे गाती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी। इन द होप, इस आशा में करती थी, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और मैं इसे दिल से समझ जाऊंगा, मीन्स याद कर लूँगा। जो दादी माँ जो गाती रहेगी, दादी माँ को लगता था कि बेटा जो है पोता उसका वो सुनेगा और उसको कहीं ना कहीं उसको एक ना एक दिन याद भी हो जाएगा। आई लिसन, मैं सुनता भी था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट, मुझे क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी इसलिए मैं उसको सुनता था, लेकिन मैंने कभी याद करने की सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वास्ट, एंड देखिए तब वो मेरा क्या करती, मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी उसको साफ करती। विच शी हैड ऑलरेडी वास्ट, जिससे वो पहले ही वाश कर देती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, पीली जो मिट्टी होती है, जो मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हैं, पहले बच्चे जब पढ़ते थे तो आजकल के टाइम में तो है नहीं, तख्ती होती थी, उसको मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया जाता था, जो लिखा जाता था इंक से, फिर उसको सुखाया जाता था। ऐसा ही दादी माँ करती थी। ए टीनी अर्दन इंक पोट एंड ए रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो उसे प्लास्टर माने उसको वो मुल्तानी मिट्टी से साफ़ करती, सुखाती, और एक जो छोटा सा जो शाही की दवात होती है इंक पोट, उसको लेती, एक रेड पेन, और सबको इकट्ठा एक बंडल में बांध के मुझे दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, और ब्रेकफास्ट के बाद देखिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, जो ब्रेकफास्ट वो करता था उसके बाद उसमें क्या होता, स्टेल चपाती, बासी जो रोटी है। आजकल जो आप लोगों को गरम गरम खाना मिलता है
वो पहले गरम गरम नहीं होता था, रात को जो खाना बच जाता था वही बच्चे को खिलाया जाता था। सुबह उठ के कौन बनाता है इतनी जल्दी, अभी तो सारी फैसिलिटी हैं। तो वो क्या करती, जो बासी चपाती थी विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, उस पर थोड़ा घी लगा देती, चीनी डाल देती, उसके ऊपर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल चले जाते। ये सारा वो ब्रेकफास्ट करता था, उसके बाद वो चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो कुछ बासी चपातियाँ, रोटियाँ अपने साथ, जो गांव में जैसे रास्ते में कुत्ते मिलते थे जब उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, तो उनको भी वो डालने के लिए कुछ अपने साथ ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो किससे जुड़ा हुआ था, एक मंदिर से। द प्रिस्ट, जो पुजारी था, टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वो हमें अल्फ़ाबेट, ABCD, सुबह की प्रेयर, ये सब सिखाता था। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे लाइनों में बैठते बरामदे के इधर, गाते कुछ, जो भी टीचर, वो उनका जो पुजारी उनको सिखाता, स्कूल में जो भी सिखाया जाता था, प्रे करते या जो अल्फ़ाबेट करते सारे ग्रुप में मिलके, वो हम लोग तो कहते, बच्चे तो करते, और मेरी दादी माँ क्या करती, एक साइड बैठ के धार्मिक पुस्तक पढ़ती। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता, दादी का और मेरा, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम इकट्ठे फिर चलने लग जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय जो गांव के जो कुत्ते थे वो क्या करते, हमें मंदिर के दरवाजे के पास से मिलना शुरू कर देते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। जो रोटियां हम उनको डालते वो वहाँ खाते, और जिसको नहीं मिलती तो वो भोगते भोगते पीछे पीछे लड़ाई करते, भोगते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से शहर में सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारे जो फ्रेंडशिप थी उसका एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़, बिल्कुल जो चेंज, जब सिचुएशन हो जाती है, कंडीशन जब बिल्कुल चेंज, हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट का मतलब अब जैसे चल रहा है उससे बिल्कुल अलग। तो क्योंकि पहले तो दादी और पोता दोनों स्कूल जाते थे, साथ रहते थे, अभी उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हमारा कमरा तो सेम था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, प्राइवेट स्कूल में जाता था, स्कूल बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में कोई कुत्ते भी नहीं थे वहाँ शहर में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो क्या करती, फिर हमारे जो घर का आंगन है वहीं पर चिड़ियाओं को कुछ फीड करा देती, कुछ खिला देती, क्योंकि कुत्तों को रोटी खिलाती थी तो वहाँ कुत्ते नहीं थे, इसलिए चिड़िया को खिला देती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए अब हम दोनों एक दूसरे को कम से कम देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तो उन्होंने लगातार मुझे जगाया, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती व्हाट द टीचर हैड टोट मी, कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें बताता कुछ इंग्लिश शब्द। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो भी मुझे पश्चिमी साइंस जो पढ़ाया जाता, मतलब जो जो चीज़ें मुझे पढ़ाई जाती मैं उनको समझाता कि भाई मैं ये पढ़ के आया हूँ। साइंस में द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो कानून है, सिद्धांत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा, संसार हमारे चारों तरफ क्या, मतलब जो पढ़ के आया स्कूल में वो अपनी दादी माँ को बताता कि मैं तो आज ये चीज़ें सीख के आया हूँ। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ सुनकर दादी माँ नाखुश हो जाती, बिल्कुल उदास हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, जैसे पहले छोटा था तो मुझे कुछ पढ़ा देती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures।
वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी कि जो मैं इंग्लिश स्कूल प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ के आया था उनमें विश्वास नहीं करती थी और बड़ी परेशान हो जाती थी, क्योंकि उनके हिसाब से हमें धार्मिक चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने कहा कि हमें म्यूज़िक पढ़ाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि देखिए टू हर, उसके लिए म्यूज़िक जो है ना कोई वैल्यू नहीं रखता था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हारलोट्स। हारलोट्स होती हैं प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वेश्याएँ, एंड द बेगर्स, कि ये जो म्यूज़िक होता है ये तो वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए होता है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, हम आम आदमियों के लिए नहीं होता। शी सैड नथिंग, वो कुछ नहीं बोला उन्होंने। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन जो चुप रही उनकी खामोशी, इसे पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही कम बात की, ना के बराबर वो